हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास से भारतीय संविधान का पहला भाग यानी भाग 1 के अंतर्गत आने वाले जो 4 अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अगर भाग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो संविधान का पहला चैप्टर आज से ही स्टार्ट हो रहा है। तो आपको ये लगेगा कि इतने दिन से फिर हो क्या रहा था, तो वास्तव में इतने दिन से हम सब भारत के संविधान की एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे, भारत के संविधान का एक बैकग्राउंड तैयार कर रहे थे, क्योंकि भारत के संविधान को समझने के लिए हमें कुछ बुनियादी समझ की जरूरत होती है और वो बुनियादी समझ ही विकसित करने में हमारे इतने क्लास जो है वो क्या है कि चले गए। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, जब हम गणतंत्र की बात करते हैं, जब हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, जब हम यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब तक हम इस शब्द को क्लियर ना करें, जब तक इसके कॉन्सेप्ट को ना समझें, जब तक इन शब्दों में लिपटी हुई जो बुनियादी जो अवधारणाएं हैं, जो उसके बुनियादी यानी उसके जो सार तत्व है, उस सार तत्व को जब तक रिवील्ड ना किया जाए, जब तक उसे जो है रहस्य के पर्दों से बाहर ना निकाला जाए, तब तक वास्तव में हम कैसे समझ सकते हैं भारत के संविधान को। और वैसे भी भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, और भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहे जाने के बहुत सारे कारण हैं। और बहुत सारे कारण में एक तो कारण ये हो गया कि ये बहुत ही बड़ा है, ठीक है, जो भी इसे पढ़ना चाहे तो वो पढ़ता चला जाएगा, घुसता चला जाएगा, उसमें शायद वो खोने लगेगा। तो एक तो बहुत बड़ा, बहुत विशद होने की वजह से वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। और दूसरी बात कि इसे वकीलों का स्वर्ग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि संविधान में बहुत सारे ऐसे शब्दावली, बहुत सारे ऐसे डिक्शंस का प्रयोग किया गया है जो वास्तव में देखा जाए जिसको सामान्य रूप से एक सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति जो है उसके अर्थ, उसके निहितार्थ, उसके अभिप्राय को जो है वो समझ नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम सब जब स्टार्ट करते हैं भारत के संविधान को पढ़ने के लिए, तो उसमें हम एक एक शब्द का जो तात्पर्य है वो तो हम शाब्दिक, कोई कह सकता है कि एटिमोलॉजिस्ट तो नहीं है, शब्द व्युत्पत्ति वैज्ञानिक तो हम नहीं है कि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई वो शब्द हम बताने लगे, लेकिन फिर भी जो उसकी बेसिक चीजें हैं जो अक्सर हम सुनते रहते हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसी प्रकार भारत में जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पर जो है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है, हिंदुस्तान में फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दोनों के बीच के मार्ग का पालन किया गया है। तो ये सारी हम कहते हैं भारत लोकतंत्र भी है, साथ में गणतंत्र भी है। भारत जो है 15 अगस्त को जो है आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्यों नहीं हम उसे लोकतंत्र दिवस कहते हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र दिवस नहीं कहे जाने का यानी कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र और गणतंत्र में कुछ ना कुछ तो अंतर होंगे ना, लेकिन सामान्य तौर पे जो है गण का मतलब है, हम लोग कहते हैं गणमान्य लोग, तो गण का मतलब हम लोग समझते हैं लोग ही होंगे, यानी गणतंत्र और लोकतंत्र समान अर्थ रखता है, लेकिन वास्तव में ये एक मतलब अलग अलग जो है अर्थ रखने वाला कॉन्सेप्ट है, और उसी कॉन्सेप्ट को समझाने में इतना वक्त लगा, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा कि हम इसके पहले हमने इसको प्रियम्बल के बारे में बताया था, भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में। भारतीय संविधान का कह सकते हैं प्रारंभिक जो परिचयात्मक जो भाग होता है, उसका जो एलिमेंट्री इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, उसी को हम प्रीफेस कहते हैं, उसी को हम उद्देशिका, उसी को आमुख, उसी को प्रस्तावना कहकर पुकारा जाता है। लेकिन हमने आपको बताया था कि वहां पर क्या है कि ये बहुत दिनों तक एक विवाद का विषय बना रहा कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, कि उसको किसी भाग में रखते नहीं है, उसको किसी अनुसूची में नहीं रखते हैं, किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत उस प्रस्तावना का उल्लेख नहीं किया गया, तो फिर क्या वो प्रस्तावना संविधान का अंग है अथवा नहीं है। तो हमने आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, साथ में प्रस्तावना के अंतर्निहित जो बातें हैं, जो शब्द हैं, उन सारे शब्दों का क्या मतलब है, उन सारी बातों को समझाने में वक्त तो लगता है, और हमने वक्त अपने लिए नहीं दिया, हमने आपके लिए वक्त दिया, इसलिए इसका बेनिफिट आपको उठाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई टीचर जो है, कोई शिक्षक है आपके पीछे आपके कॉन्सेप्ट को, आपकी बुनियादी समझ को डेवलप करने के लिए इतना वक्त दे रहा है, तो उसका फायदा उठाइए, उसका बेनिफिट उठाइए। और हमारी हमेशा से यही कोशिश रही, और शायद आप जितने भी ऑफलाइन में आप हमारे से क्लास आपने किया होगा, तो हमारे देखिए हमेशा से यही टारगेट रहा कि सबसे पहले जो बुनियादी समझ है किसी भी विषय का, वो ही अगर आपके पास नहीं है
तो फिर उस विषय के संबंध में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट कैसे विकसित हो सकता है। और इसी वजह से हमने इतना वक्त दिया। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने इसका बेनिफिट उठाया, आप सब ने इसका कह सकते हैं कि इसकी जो भी हमने जो कॉन्सेप्चुअली जो हमने आपको स्ट्रॉन्ग जो है कह सकते हैं कि एक मैसेज देने की कोशिश की, हमने कॉन्सेप्ट को जो विकसित करने की कोशिश की, और साथ में हमने जो इतना वक्त दिया इसका वैल्यू आप समझेंगे, आप इसको जो है वो कह कि कहीं ना कहीं अपने जीवन में आत्मसात कर आप उसके जो है महत्व को समझेंगे और अपने एक बेहतर भविष्य के निर्माण में इसका बेहतरीन जो है सदुपयोग कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा अवश्य करेंगे और करिए। ठीक है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। ठीक है, जो परिस्थितियां उससे घबराइए मत, खूब जमकर मेहनत करिए, खूब जम के मेहनत करिए। हिम्मत मर्दा मदद खुदा का मतलब ये है कि अगर आप में हिम्मत है ना तो ईश्वर भी, खुदा भी जो है वो आपका जो है सपोर्ट करता है, आपका साथ देता है। तो करिए। ठीक है, ये सही बात है कि मुश्किलें बहुत ही जो है वो कहे कि माना कि बहुत अंधेरा है लेकिन दिया जलाना भी कहाँ मना है। ठीक है ना, किसी ने तो आपको मना नहीं किया, दिया हम जला सकते हैं। हम अपनी मेहनत से, अपनी कर्मों के दम पर जो है हम कहें कि इस अंधकार में जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों से उभरने की, इन परिस्थितियों से कहीं ना कहीं जो है हम बाहर निकलने की जो है वो कोशिश करेंगे। और निश्चित रूप से देखिए सफल होते हम जरूर होंगे, क्योंकि दुनिया में समझ जाइए कि जिन भी समस्याओं का जन्म होता है ना, ये ध्यान रखिएगा, उन समस्याओं के जन्म के साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। हमें उसको समझने की जरूरत पड़ती है, हमें उससे जो है पकड़ने की जरूरत पड़ती है। अभी भी जो परिस्थितियां पूरी दुनिया कोशिश कर रही, और कभी ना कभी तो वो सफल होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।